हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे प्लेन टू पैरामाउंट की जो बुक है इसके बारे में सारी की सारी बातें करेंगे हम। और मैं आपको बताऊंगा, देखो, अगर आपको एसएससी की इंग्लिश कवर करनी है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, तो ये जो बुक है ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। ये आपके लिए क्या है, एक पैनेशिया का काम करेगी। ये चीज ध्यान रखना। ये भैया मूल मंत्र है, ये बुक आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को करता हूं स्टार्ट और आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, जो नए लर्नर्स है, बिल्कुल बेसिक से जिनको चीजें पढ़नी है और एडवांस तक जाना है, या फिर जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, सबसे पहले आपने बुक लेनी है और ग्रामर और वोकैब दोनों के लिए पहले आपको इसी बुक से ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस बुक को जो हम खोलोगे, पहले बुक आती थी इंग्लिश प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से, अभी केडी कैंपस के नाम से वॉल्यूम 1 बुक है ये, ठीक है। तो देखो, पहले इसमें क्या है, आपको टोटल जो हमारे इंग्लिश के चैप्टर है वो 19 से 20 चैप्टर होते हैं, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब होता है। इस बुक में जो आपको चैप्टर मिलेंगे वो 21 मिल जाएंगे। तो ये आपकी प्लेन टू पैरामाउंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्लेन टू पैरामाउंट की बुक आपकी है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपने देखना है वर्ब, टेंस, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टेक्स्ट, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, सारे चैप्टर आपको गिवन है। टोटल जितने इसमें चैप्टर्स गिवन है वो टोटल चैप्टर्स है आपके 21 चैप्टर्स आपको यहाँ से करने हैं। इसी में से ही आपको वोकैब भी कवर करनी है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इसमें से वोकैब करने से वन वर्ड है 386। अभी हम अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है आपने, ठीक है। देखो, इस बुक को पढ़ना कैसे है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने इस बुक में से कवर करना है वो करना है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टॉपिक। उसके बाद आपने करना है नाउन, उसके बाद करना है आपने प्रोनाउन, फिर करना है एडजेक्टिव, फिर करना है आर्टिकल, ठीक है। ऐसे करके आप बढ़ोगे आगे, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट उठाना, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए ग्रामर के बारे में, ठीक है। आपको पढ़ना है वो चैप्टर 6 है सब्जेक्ट एग्रीमेंट। मेरे हिसाब से पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, अच्छे से नॉलेज कर, हर एक रूल को अच्छे से आप रट लेना, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें कर लेना। जब आप ये पूरा चैप्टर कर लोगे, 25-26 रूल्स है, जब ये कर लोगे तो ये एक्सरसाइज आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। पूरी एक्सरसाइज यहाँ से आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो सारी की सारी। तो अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि आपकी ये जो बुक है ये 3 महीने, 2.5 से 3 महीने में आपकी बुक कवर हो जाएगी, ठीक है। आपको इसको डेली पढ़ना है, ठीक है। मैंने जिन बच्चों को ये चीजें फॉलो करने के लिए बोली है, उन्होंने इस बुक को सिर्फ 2 महीनों में ही कंप्लीट करा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो पहले आपने जैसे ग्रामर में सारे के सारे आप टॉपिक्स मैंने बता दिया, आप ऐसे करेंगे। सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी हमने बता दिया। फिर आप नाउन में जाएंगे, ऐसे करेंगे। जब आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एग्जांपल के रूप में आपने एक टॉपिक करा सब्जेक्ट एग्रीमेंट और आपने वो कंप्लीट कर लिया, फिर क्या करना है आपने, फिर आपने जो उसके पीछे की जो एक्सरसाइज गिवन है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था, आपको वो एक्सरसाइज क्या करनी है, वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारी कुछ वीडियोज है, आप वो देख सकते हो, जिसमें हमने पूरी प्लेन टू पैरामाउंट की एक्सरसाइज सॉल्व करा रखी है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी और आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि पहले आप हमारी वीडियो देख ले। चैप्टर आपने पढ़ लिया, पहले आप हमारी वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाएं, तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि भैया क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट आएंगे कि क्या बात बोली थी, क्या हुआ। वरना अक्सर ऐसा होता है, पहले आपने पढ़ा, उसके बाद आप भूल जाते हो जब क्वेश्चन लगाते हो, जब मिक्स करोगे। बट मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि जब आप मिक्स क्वेश्चन भी करोगे तो हमारी वीडियो जो है वो आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेगी, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं, ऐसे हमारे यहाँ पे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब की आपकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। पहले आपको इस बुक से पढ़ना है, फिर हमारी वीडियो देखनी है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए पीछे जो एक्सरसाइज गिवन है चैप्टर के एंड में, उनसे, ठीक है। अब मैं आता हूं वोकैब के ऊपर। वोकैब आपकी आपकी 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि आपकी वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स। तो सबसे पहले आपको उठाना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपका वन वर्ड स्टार्ट है। पेज नंबर जो है ये 386 है। वन वर्ड स्टार्ट होता है आपका एबिटर पे और 500 समथिंग वन वर्ड है। तो आपने यहाँ से वन वर्ड पढ़ने हैं, ठीक है। पूरे के पूरे वन वर्ड आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। ये बुक एकदम नई बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको अपनी बुक की बात करूँ तो मेरी बुक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही। इस बुक की हालत देखो कैसी हो रखी है, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपको ये सारा पढ़ना है। कैप्सा, ये सारा प्रीवियस ईयर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पढ़ना है। तो 503 आपके वन वर्ड है। जब वन वर्ड खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या करो, इनको रिवाइज करते रहो। बेसिकली आपको जो वोकैब है वो करनी कैसे है, रोज के 20 वर्ड करने हैं। रोज के 20 वर्ड का मतलब आप समझ रहे हो कि भैया रोज के 20 वर्ड आप सिर्फ वन वर्ड के पढ़ रहे हो, तो आपको जैसे 10 दिन हुए तो आपके 200 वर्ड तैयार हो गए। 20 दिन में आपके 400 वर्ड रेडी हो जाए। बस इतना ध्यान रखना, वोकैब को लिख लिख के करना है, रटो, याद करो, घोलो। देखो, पढ़ना है, लर्न करना है और लिखना है, बस सिंपल सा है। जैसे आज के 20 वर्ड हो गए, अब अगले दिन के जैसे मैंने 20 वर्ड उठाए तो भैया उसको उठाने से पहले पहले वाले रिवाइज करने। एक बेसिक रूल है जो हम स्कूल में भी करते थे,
ऐसे करके आप ये मान लो कि अगर आप 20 वोकैब डेली कर रहे हो तो 20 दिन में आपकी 400 वोकैब, ठीक है, 400 वोकैब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को वीडियो से पढ़ना है कि सर मैं वन वर्ड के साथ और कोई ऐसी वीडियो जो हमें समझा दे, या फिर मेरे पास बुक नहीं है, मैं जा रहा हूं कहीं पर, मैं चाहता हूं मैं ऑडियो से सुन लूं या फिर मैं कोई वीडियो देख के समझू, तो हमारी ये मैराथन है प्रिंट टू पैरामाउंट की वन वर्ड की 2 से 2.5 घंटे की मैराथन, जिसमें सारा वन वर्ड एज इट इज मैंने बुक को खोल के करवाया है पूरा और वो खत्म हो गया है। फिर आप आएंगे वन वर्ड के बाद इडियम एंड फ्रेज में। इडियम एंड फ्रेज के लिए भी आप बुक से पढ़ें, यहाँ से आपको इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, सारे इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ से आपको फ्रेजेस गिवन है बेसिकली। तो ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। देखो जब वन वर्ड पढ़ लोगे तो वन वर्ड के आपको ये वाले जो मैं बता रहा था ना, ये वाली आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये वाले, ये भी 225 समथिंग है, यहीं से आपके काफी सारे फंस जाएंगे। उसके बाद हमने इडियम एंड फ्रेज के लिए भी क्या कर रखा है, पूरी की पूरी मैराथन डाल रखी है, ठीक है। आप ये मैराथन देख पा रहे होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा, आप जाके देख सकते हो। पूरे इडियम एंड फ्रेजेस 2 घंटे में पूरी प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक आपको दिमाग में घुस जाएगी, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो बोलेंगे वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है, बस मैं आपकी बात सुन लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम एंड फ्रेज हो गए, फिर आपको मूव ऑन करना है किस पे, सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स भी आपके टोटल 700 समथिंग है, तो वो भी आपको इसी बुक से करने हैं। इस बुक में देखो 700 सिनोनिम, 500 वो 1200 वो हो गए। आप ये मान लो 1000 आपके इडियम एंड फ्रेजेस है, तो ये मान लो 2200 वो हो गए। फिर आप ये मान लीजिए, देखो इतना सब हो गया, फिर आप मान लो आपके 200 200 200 मतलब 600 तो वो है, तो 2200 इंटू में 600 2800, मतलब ये मान लो 3000 वोकैब इसके अंदर, मतलब मिनिमम बता रहा हूं मैं, है ही है। तो आपको बुक देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता लगी क्या होगा। यहां से आपको करना है पहले वन वर्ड, फिर इडियम एंड फ्रेजेस, फिर सिनोनिम्स और उसके बाद एंटोनिम्स में आपने जाना है। तो ये आपके ऐसे आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम सबकी मैराथन मिल जाएगी जो हमने इस बुक की बना रखी है। आप वहां से बुक कवर कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को इस बुक के रूल समझने हैं कि सर हमें रूल समझने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे भाई ये हमारी 9 घंटे की मैराथन है, आप इसे साइड बाय साइड चला सकते हो, ठीक है। आप 10 रूल वहां से पढ़ो और फिर इस बुक को कवर करो, जैसे मैंने बताया पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर नाउन ऐसे करके, और फिर आप 10 रूल हमारे पढ़ो, बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। यहीं से भी आपको सारी की सारी आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताना मेरे भाई। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।